अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग है अक्टूबर के लास्ट वीक का आई थिंक, क्योंकि बहन की शादी थी तो मुझे आए थे अम्मी अब्बू लेने के लिए इस्लामाबाद जाने के लिए। तो बस वहीं पे मैं आई थी। आते खिचड़ी बनाई थी अम्मी ने और मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, तो बस वही खाई। और साथ में जो है वो कोकोनट वाटर, नारियल पानी पिया, क्योंकि डॉक्टर ने तब रिकमेंड किया था प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी के लास्ट डेज चल रहे थे, लास्ट मंथ था, सेकेंड लास्ट मंथ था आई थिंक। तो इस वजह से डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि नारियल पानी ज़्यादा पियो। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी उस टाइम पे मुझे। तो खैर यहाँ पर जो है ये एक अदद बिल्ला घर में रखा हुआ था, मैं यहाँ पर नाश्ता कर रही थी। तो ये व्लॉग जो है एक्चुअल में ना मिक्स है, कोई किसी दिन का क्लिप है, कोई किसी दिन का क्लिप है, पूरा एक दिन का व्लॉग नहीं है। तो ये मुझे तंग कर रहे थे जनाब, तो मैंने बस इसको यहाँ से हटाया और गुस्से से इसे एक दफ़ा बोला कि इस पर नहीं आना। तो खैर अभी अपने टॉपिक की तरफ मैं आती हूँ। तो कि हमें ना किसी का पर्दा मतलब कि उठाना नहीं चाहिए किसी के सामने। उसको किसी का राज राज ही रहने देना चाहिए। अगर हमें पता चल जाए कोई हमसे शेयर करे, क्योंकि अगर हम किसी का पर्दा रखेंगे ना तो अल्लाह ताला हमारा पर्दा रखेगा। तो बस एक ये छोटी सी बात थी जो मुझे बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों बार बार माइंड में ना मेरे घूमे जा रही थी यार। कि क्योंकि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कॉलेज लाइफ में, मेरे साथ नहीं हुआ था, किसी क्लास फेलो के साथ हुआ था। तब मैं फर्स्ट ईयर में थी आई थिंक, सेकेंड ईयर में थी, मुझे याद नहीं है। तब हुआ था, मतलब कि तभी की बात है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। तो इस वजह से मुझे पता नहीं क्यों वो इंसिडेंट थोड़ा याद आया, तो इस वजह से खैर मैं वो शेयर नहीं करूँगी। लेकिन मुझे ये था कि यार आप किसी का पर्दा रखो तो अल्लाह आपका पर्दा रखेगा। तो वहाँ से बड़ी नसीहत आई थी। और कुछ इस तरह के मतलब के इंसिडेंट्स लाइफ में सामने होते रहते हैं कि आप उससे सीखते रहते हो। तो बस इसलिए मुझे ये बात याद आई तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। और यहाँ पे बस मैं जो है वो हॉस्पिटल से चेकअप करवा कर आ रही थी और मौसम इतना खूबसूरत था ना। और इन दिनों मुझे जो है वो छली की बहुत क्रेविंग होती थी, तो मैं छली खाती थी बहुत ज़्यादा। मैंने छली खाई है, अभी खाने का दिल करता है लेकिन थोड़ी अवॉइड करती हूँ बेबी की वजह से, कि ख़ुद को भी पेट में दर्द होगा और उसको भी होगा, तो इस वजह से अभी छली अवॉइड करती हूँ। और यहाँ पर बारिश होने वाली थी, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था। ये मौसम जो है मैंने दुबई में बहुत मिस किया है, इस्लामाबाद का मौसम। तो मुझे बहुत पसंद है बारिश, और मतलब प्रॉपर लगातार बारिश नहीं, कुछ इस तरह का मिक्स्ड सा मौसम मुझे अच्छा लगता है। बारिश जो है वो ज़्यादा देर रहे तो फिर ऐसे मूड मेरा ऑफ होने से लग जाता है कि चिड़चिड़ होने लग जाती है मुझे। तो यहाँ पर जो है वो हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, तो मैं बस यहाँ पर बैठी हुई थी। पहले धूप थी, मैं एक्चुअली में धूप में आके बैठी थी क्योंकि हल्की हल्की यहाँ पे ना सर्दी शुरू हो गई थी। और एक्चुअल में इस्लामाबाद में आई थी तो आने से पहले बहन भाइयों ने प्लान बनाया हुआ था मंदी जाने का, खाने जाने का। तो मैंने इनको कहा था कि यार तुम लोग चले जाओ, तो नहीं, उन्होंने कहा तुम आओगी तो फिर इकट्ठे चलेंगे। तो फिर जा रहे थे हम लोग, और मैंने जो है वो शूज़ नहीं बदले, मैं भूल गई थी, स्लीपर्स में ही मैं उठकर आ गई। तो बस अभी हम वहीं पर जा रहे थे और यहाँ पर जो है न्यू ओपन हुआ था अरब मंदी। मंदी जो है वो अरब ममालिक में ही मज़े की है, यहाँ पर इतनी अच्छी नहीं थी। तो खैर मुझे इतने शौक़ से ये लोग लेकर गए और मैं भी बड़े शौक़ से गई, यार मंदी खाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा। बट ऐसा हुआ कि इस हालत में ना गोश्त मुझसे बिल्कुल भी खाने नहीं होता था। और मछली खा लेती थी सिर्फ मैं, या कीमा खा लेती थी, लेकिन जो पीसेस होते थे ना, बोटी होती थी, वो मुझसे नहीं खाने होती थी, स्पेशली चिकन की और मटन की। हालांकि मेरा मटन खाने का इतना दिल चाहता था ना, तो इस वजह से बस मेरे से यहाँ पर खाने नहीं हुई। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझसे मंदी इतने शौक़ से मुझे यहाँ पर लेकर आए, उन्होंने मेरे लिए इतना वेट किया, तो और ऊपर से मुझसे खाने भी नहीं हुए। तो ये है वो रेस्टोरेंट, जीटी रोड पे बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इस तरह से थोड़ा सा बाहर इसका सिटिंग में का है, डाइनिंग है, और मैं चप्पल में घूम रही हूँ बेवकूफ़ों की तरह, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर खैर यहाँ पर घूम फिर रही थी कि जैसे तो कुछ है ही नहीं है, शूज़ पहन कर आने चाहिए थे मुझे, स्लीपर्स में उठ कर आ गई मैं। और इस तरह से यहाँ पर ये कैबिन है, रूम है, कैबिन है, यहाँ पर यूँ सिटिंग है, दस्तरखान लगा हुआ है। थोड़े बहुत यहाँ पर साथ में उन्होंने कुशन्स रखे हुए थे, और इस तरह से उन्होंने दस्तरखान लगाया हुआ है। तो बड़ा मज़े का माहौल आ रहा था, मुझे दुबई का याद आ गया
क्योंकि पूरी लाइफ तो मैं सच्ची बताऊँ तो इस तरह बैठ के हम लोगों ने कभी खाना खाया नहीं। बचपन में हम रमज़ान में इस तरह से दस्तरख़्वान लगा के बहुत बड़ा पूरे लाउंज में, जो है हमारा लाउंज बहुत बड़ा होता था, तो हम वहाँ पे इतनी चटाइयाँ लगा कर और इकट्ठे इफ्तारी करते थे। हम लोग कोई 4-5 फैमिली इकट्ठे रहते थे। हमारा बहुत बड़ा सिस्टम था, जॉइंट का कंबाइन हमारे फैमिली रहती थी। तो और ये थी इनकी चटनी, ये टमाटर और हरी मिर्च है, जैसे उसको ना ब्लेंड किया हुआ है, तो बहुत मज़े की ये लगती है। अच्छा, वैसे इतनी भी बुरी नहीं थी मंदी, मैंने टेस्ट की थी, बस मुझसे जो है प्रेगनेंसी में बस खाने नहीं हो रही थी गोश्त की वजह से, क्योंकि इसमें यखनी ऐड की हुई थी उन्होंने और ऊपर इस तरह से ये चिकन था, तो बस मुझसे इस वजह से खाने नहीं हुई। बट मैंने टेस्ट ज़रूर की थी, मज़े की थी। और इसके अलावा मैंने वहाँ पर बैठकर जस्ट फ्राइज़ खाए थे। तो बस इसके बाद हम लोगों ने बाबा के लिए पैक करवाई, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आए थे, वो अपने दोस्त के साथ चले गए थे। आई थिंक उस दिन किसी काम से गए थे, तो वो खाना खाए थे और उनके लिए इतनी ज़्यादा पैक की थी और उन्होंने खाई नहीं। बस ये था छोटा सा व्लॉग। आजकल मैं छोटे छोटे से व्लॉग ही अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।